गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था एक पार्ट बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड के दुनिया में सबसे मस्त तोहफा, सबसे बढ़िया तोहफा क्रिसमस का। आप देखो क्रिसमस कहाँ पे मनाते हैं, अपने से विदेश में, ठीक है। मतलब अपना यहाँ का बहुत कम मनाते हैं। अपन यहाँ पर होली, दीपावली वगैरह, ईद, ये गुरु मतलब ये लोहड़ी, दुर्गा पूजा, ये सब मनाते हैं इंडिया में। लेकिन बाहर जो क्रिसमस है वहाँ का, ये अंग्रेज़ों का है, ईसाई धर्म का लगभग। तो वहाँ मनाते हैं। तो ब्रिटिश मतलब ओनली बहुत ज़्यादा देखो तो यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा इनका क्रेज होता है। क्रिसमस पे वो सांता क्लॉज गिफ्ट देता है बच्चों को, तो उसमें सेंटा क्लॉज बोलते हैं, सांता क्लॉज भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि लेखक है जिसने ये पूरा पाठ लिखा है, एक स्टोरी लिखी है इसमें। तो वो एक बार क्या हुआ, कबाड़ी की दुकान में गया, तो उसको क्या लेखक हो कि गोल, यानी गोल टेबल आती है ना लंबे, ऊपर से जो गोल होती है जिसकी डेस्क, वो गोल टेबल उसको चाहिए होती है। तो वो एक बार नई दुकान में जाता है नई लेने के लिए, तो बहुत महंगी आती है। और एक बार उसने सोचा कि चलो कबाड़ी की दुकान में ना, वो जहाँ पे कबाड़ खाना लोग अपने टूटे फूटे सामान को बेच देते हैं, वहाँ पर गया। उसको वहाँ वैसी टेबल मिल गई, थोड़ी टूटी फूटी थी, ख़राब थी, जली हुई थी, पानी से भीगी हुई थी। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, इसके थोड़ा पैसा लगाएंगे तो ये रिपेयर करूँगा, इसको थोड़ा सामान लाएगा तो ये सही हो जाएगी, कम दाम में पड़ेगी। तो उसने ठीक है वो खरीद ली, लेके गया। क्रिसमस की शाम को उसने काम करना शुरू कर दिया उसके ऊपर कि भाई अब हम काम करेंगे, इसको तो टेबल को ठीक करेंगे। एक पैर टूटा हुआ भी था टेबल का। तो फिर उसने देखा कि उसने पहले सबसे ऊपर परत थी वो निकाल दी। फिर उसने ये जो भी सामान था, ड्रॉवर वगैरह उसमें थे ड्रॉवर, उनको खींच लिया। लेकिन एक ड्रॉवर ऐसा फंसा हुआ था अंदर, तो वो आसानी से निकला नहीं। लेकिन फिर उसने ज़ोर से मुट्ठी से हाथ से ज़ोर से मारा उसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा ढीला हुआ। फिर उसने खींच के बाहर निकाल दिया। उसमें एक छोटा सा बॉक्स था लोहे का, टीन का बॉक्स था। तो उसमें लिखा हुआ था कि अंतिम जिम का अंतिम पत्र, ठीक है, लास्ट लेटर ऑफ जिम। जिम एक कैप्टन था, सैनिक, ये ब्रिटिश सैनिक था, उसका लेटर लास्ट वाला। उसके ऊपर 25 जनवरी को कुछ लिखा, ऐसा तारीख लिखी हुई थी। फिर उसने देखा एड्रेस लिखा था जिम मैकफेरसन, मिसेस जिम मैकफेरसन, मतलब उसने अपनी पत्नी को ये लेटर लिखा था। तो पता नहीं कहाँ पे रह गया था वो। तो अभी तक हमने पढ़ा, उसने बताया था कि हम एकदम सैनिक बॉर्डर वाली सिचुएशन, ठीक है, कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है, वैसे ही मतलब ब्रिटिश और जर्मनी, मतलब दोनों सैनिकों के बीच में बॉर्डर थी, युद्ध चल रहा था। ये भी बताया पार्ट के शुरुआत में कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था। तो ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच में युद्ध हो रहा था, मतलब युद्ध की स्थिति थी। तो उस समय क्रिसमस की मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या हुआ कि उस बहुत ही सुहावनी मॉर्निंग थी वो, क्योंकि इधर क्रिसमस लगभग 25 दिसंबर को मनाते हैं, और बाहर यूरोपीय देशों में तो 12 महीने सर्दी पड़ती है। सर्दी का मौसम में ज़्यादा ठंडा मौसम, लेकिन फिर क्रिसमस के दिन और अधिक ठंडी हो जाती वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, कोहरा था, धुंध वगैरह। बाहर सैनिक खुले में, मतलब सीमा बाहर खुले में होती है हमेशा, बॉर्डर। तो वहाँ का सिचुएशन लिख रहा है ये। फिर हमने पढ़ा था कि मतलब कुछ मॉर्निंग बहुत सुबह थी बढ़िया अच्छे से। फिर आगे हम आज उससे आगे शुरू करते हैं अपन। यहाँ से ऊपर लिखा नहीं, ऊपर से 5वीं लाइन आई शुड, यहाँ से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसमें देखो उसने वो लिख रहा है कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, बट द ट्रूथ आई एम ashamed to say it that Fritz began it। कि आई शुड लाइक टू यू, आई शुड लाइक टू बी एबल, कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, टेल यू, क्या बताना चाहता हूँ मैं, कि वी बिगिन इट, कि हमने शुरू किया था। अब पता नहीं उन्होंने जो आगे घटना पूरी बता रहा है, वो बोल रहा है जो आगे होगी अभी उसके बारे में इसने पहले बताया। कि मतलब ये हमें बता नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूँ कि हमने पहले शुरुआत नहीं की। किसने की शुरुआत? बट द ट्रूथ, लेकिन आई एम असेम्ड टू से, लेकिन मुझे ये जो बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, उसके लिए मैं असेम्ड शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत, मुझे बहुत लज्जा आ रही है, मतलब शर्म आ रही है जो तुम्हें बात बता रहा हूँ। दैट इज़ दैट फ्रिट्ज बिगन, फ्रिज देखो, फ्रिज है ना, FRITZ, फ्रिज। तो ये एक जर्मन सैनिक का नाम है। नॉर्मल देखो तो जर्मन सैनिक है, तो उन्होंने शुरू किया था। तो जिम अपनी वाइफ को लिख रहा है कि ये बात बता दो, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। अफसोस मतलब बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने ये काम शुरू नहीं किया। पहले किसने किया? फ्रिज ने।
फ्रीज ने, फ्रीज मतलब जर्मन सैनिक का नाम है। अब क्या शुरू किया देखते हैं, उन्होंने आगे पढ़ते अपन। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट। अब देखो बॉर्डर होती है तो एक तरफ जर्मन सैनिक, जर्मनी के सैनिक, और एक तरफ इंग्लैंड ब्रिटेन के सैनिक। तो दोनों अपने ट्रेंच में, जो ज़मीन में होता है ना, वो गड्ढे लंबे लंबे जहाँ पे सैनिक छिपके गोले चलाते हैं, युद्ध करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या था कि फर्स्ट समवन, कि पहले किसी ने सा देखा, क्या देखा, हम में से, ठीक है, मतलब इस जिम की सैनिक टुकड़ी में से किसी ने देखा कि ये वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा कब लहराता है, शांति का प्रतीक होता है। जब आगे वाला बोलता नहीं कि हमें कुछ मत करना, हम शांत सफ़ेद झंडा लेके जाते हैं। बॉर्डर पे ही होता है, अगर आपकी मान लो बॉर्डर के इस पार कुछ सामान, मतलब कुछ भी आपको आना है, तो दोनों तरफ बंदूकें लेके बैठे होते हैं, लेकिन आप सफ़ेद झंडा लेके आते हो लहराते हुए, तो आगे जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे सैनिक आप पे गोले नहीं चलाएंगे या आपको कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सफ़ेद झंडे का मतलब होता है शांति। तो ये शांति का प्रतीक होता है। तो वहाँ तो जिम लिख रहा है अपनी वाइफ को कि सामने वाले ट्रेंचेस में से कुछ एक आदमी सफ़ेद झंडा हिला रहा था, वेविंग, ऐसे मतलब इधर उधर राइट लेफ्ट कर रहा था अपने हाथ में लेके। फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सामने वाले, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर खड़े थे तो सामने वाले बॉर्डर पे, मतलब कौन हिला रहा था, जर्मनी का कोई सैनिक ऐसे झंडा हिला रहा था। जिम कहाँ का था, ब्रिटेन का था, वो इंग्लैंड का। फिर आगे देखो, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, कि दे देन, तब क्या हुआ, दे वर कॉलिंग आउट, वे बोले, क्या बोले, देन दे वर कॉलिंग आउट, वे बोले, क्या बोले, अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हम में से मतलब हमारी तरफ आके बोले, क्या बोले, हैप्पी क्रिसमस, मतलब हमारी तरफ मुंह करके उनकी उनकी तरफ से आवाज़ आई, जर्मनी के सैनिकों की तरफ से आवाज़ आई, हैप्पी क्रिसमस, के शुभ क्रिसमस। अब बोलते ना हैप्पी दीपावली, हैप्पी रक्षाबंधन, कुछ भी बोलते अपन, जो त्यौहार मनाते एक दूसरे को बोलते बधाई देते, तो उस प्रकार उन्होंने जर्मनी के सैनिकों ने ब्रिटेन के सैनिकों को क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी, टॉमी इंग्लैंड में नॉर्मल नाम है, जिस प्रकार हमारे यहाँ सुरेश रमेश होता है उसी प्रकार इंग्लैंड में ब्रिटिश नेम है टॉमी, और जर्मन नेम है फ्रिज। याद रखना, टॉमी है ब्रिटिश नेम और फ्रिज है जर्मनी का सैनिक, और टॉमी है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का सैनिक। तो उन्होंने कहा टॉमी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। मतलब फिर आगे क्या, और जस्ट उसने हैप्पी क्रिसमस कहा, तो वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमें आश्चर्य हुआ, हम सबको सैनिकों को, कि ये हम युद्ध कर रहे हैं, दिन में हमारे यहाँ मतलब कहीं कि हमें युद्ध हो जाता है, हम लड़ते हैं, और ये सैनिक हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहा है। तो इतना सोच रखा था, सब सैनिक ऐसे आश्चर्य में पड़े होते इतनी देर में। सम ऑफ अस, हम में से कोई, साउटेड, चिल्लाया, वापस चिल्लाया जोर से। अब देखो अंदर होता है ट्रेंचेज, उसमें बैठे बैठे जोर से वो चिल्लाया, सेम टू यू, कि आपको भी, उसने कहा नहीं मैं हैप्पी क्रिसमस, उसने कहा आपको भी, सेम टू यू, जैसा आपको भी मुबारक हो, फ्रिज यानी जर्मन सैनिक, आपको भी मुबारक हो, ये मैं हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत। फिर आगे, आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट, आई किसके लिए आया यहाँ पर, आई आया है यहाँ पर उस जिम के लिए, जिम जिसने लेटर लिखा है ना, जिम मैकफेरसन, उसके लिए आई आया है। तो आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा बस इतनी सी बात है। अब देखो मान लो कोई दो दुश्मन होते हैं, तो दुश्मन होता है, तो एक मान लो दीपावली त्यौहार आता है हमारे यहाँ, तो हम दुश्मनों, हम जिससे नहीं बोलते उसको भी एक बार हैप्पी दीपावली बोल देते हैं। उसी प्रकार इस जिम को भी लगा कि क्या पता सैनिक हैप्पी क्रिसमस बोल के, फिर बस इतनी सी बात है। फिर आगे, वी ऑल डिड, और मैंने भी ये सोचा, और हम सब सैनिक थे ब्रिटिश वाले, इन सब ने ये सोचा कि क्या पता इतनी सी बात हो, बस हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, ख़त्म। फिर बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रीट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। क्या हुआ फिर, जैसे मतलब उन्होंने हैप्पी क्रिसमस कहा, तो वापस सेम टू यू कह दिया, उस जिम को लगा बस इतनी सी बात हैप्पी क्रिसमस बोल के ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। फिर क्या हुआ, बट लेकिन देन सडनली, फिर अचानक क्या हुआ, वन ऑफ द, उनमें से, किन में से, जर्मनी के सैनिकों में से एक वाज अप, खड़ा हुआ, कंधों को जहाँ ट्रेंच थे ना जहाँ पे बैठे हुए थे, तो खड़ा हुआ वो, क्यों खड़ा हुआ,
इन हिज ग्रे, कैसा, ग्रे ग्रीट कोट, देखो कोट आप ऊपर पहनते हैं जिससे सर्दी नहीं लगती है, और ग्रीट कोट बोलते हैं जो घुटनों तक लंबा होता है। अंग्रेज पहनते हैं लंबे लंबे कोट ब्राउन कलर के, ग्रे कलर के, देखा होगा आपने। तो लंबे कोट पहना हुआ एक आदमी खड़ा हुआ, एंड ही इज वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वो सफ़ेद झंडा लहरा रहा है खड़ा होके। लंबा कोट पहने एक आदमी खड़ा हुआ उस ट्रेंचेस में साइड में से, और एक बड़ा झंडा लेके सफ़ेद कलर का लहरा रहा है। डोंट शूट लेट्स, तो लेट्स यहाँ पर सैनिकों लड़कों के लिए है कि लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी कोई चिल्लाया उसमें से पीछे से, ठीक है। एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। देखो जिम के सामने एक आदमी खड़ा हुआ लंबा कोट पहन के भूरे कलर का, और झंडा हिलाया था, और किसी ने कहा भाई कि गोली मत चलाना, डोंट शूट। और फिर जिम के सैनिकों ने किसी ने भी गोली नहीं चलाई, ऐसा नहीं किया, क्या लेगा नहीं कि एंड नो वन डिड, ऐसा किसी ने नहीं किया, कैसा, गोली चलाने वाला। फिर देन देयर वॉज अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरपेट, पैरपेट बोलते हैं वो दीवार होती है ना जहाँ पे सैनिक छिप के गोले चलाते हैं, नीचे बैठ के लेट कर, तो दीवार आगे रख देता है, उसके ऊपर से खड़ा हुआ एक और। देयर वाज अनदर फ्रीज अप ऑन देयर पैरपेट एंड अनदर, फिर एक खड़ा हुआ, और फिर उसके बाद में एक और, मतलब एक एक करते दो तीन खड़े हो गए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट इज़ ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट। क्या मतलब, क्या लिखा है कि जैसे सफ़ेद झंडा लेके लंबा कोट पहना आदमी खड़ा हुआ, झंडा लहरा था, तो फिर एक सैनिक और खड़ा हुआ, फिर उसके देखा देख एक और खड़ा हुआ जर्मनी के सैनिक। तो जिम ने कहा ना आई टोल्ड, मैंने अपने सैनिकों जो सैनिक थे ना उसमें क्या कहा, कीप योर हेड्स डाउन, कि अपने सिर नीचे रखो, क्या पता वो खड़े हो क्या हमारे सिर में गोली मार दे। सैनिक है दोनों तरफ, ये बॉर्डर पे खड़े हैं, एक गोली में एक गोली सीधी हेड शॉट से सीधा मर जाता आदमी, तो अपने सिर नीचे नीचे रखो। और जिम ने अपने सैनिकों से कहा इट इज़ ए ट्रिक, कि इट्स ए ट्रिक, क्या पता एक चाल हो सकती है सामने वाले सैनिकों, दुश्मन सैनिकों की, कि वो खड़े होकर शांति का लालच देके हमें मार दे। फिर आगे कहा बट इट वाज नॉट, लेकिन यह नहीं थी, ये चाल नहीं थी, ठीक है, कुछ और ही था। आगे देखते अपन, वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, जैसे देखो बैठा हुआ था तो एक अपन अपने हाथ में कोई चीज़ आती है तो अपन ऊपर का कैसे लहराते हैं, उसी प्रकार एक आदमी क्या लिखा, वन ऑफ द जर्मन्स वाज, उन जर्मनी के सैनिकों में से एक वेविंग लहरा रहा था, क्या, एक बॉटल, उसके हाथ में एक बॉटल थी, अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर ऐसे लहरा रहा था, मतलब दिखा रहा था, मतलब जिम के सैनिकों को दिखा रहा था वो एक जर्मन सैनिक बॉटल हिला लगे कि इट इज ए क्रिसमस डे टॉमी, कि टॉमी ये आज का दिन क्रिसमस का दिन है, आज हमारा त्यौहार है, फेस्टिवल है जिसका अपन पूरे साल भर से इंतजार करते हैं। वी हैव स्नैप्स, अब मतलब क्या हमारे पास क्या है, स्नैप्स, एक प्रकार की स्नैप्स क्या होता है कि एक जर्मनी में बनी हुई ड्रिंक होती है वाइन, तो हर देश में उनके नाम अलग अलग, उन्हीं उसी में बनी होती है, उनको बोलते हैं, हमारे पास स्नैप्स है जो बॉटल में थी। फिर आगे वी हैव सॉसेज, और हमारे पास सॉसेज मतलब होता है कुछ जिसको मीट बोलते हैं, मांस, कि हमारे पास मांस भी है, गोश्त भी है, ठीक है। फिर वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं, मतलब उस जर्मन सैनिक ने मतलब ब्रिटिश सैनिकों से कहा कि क्या हम मिल सकते हैं क्या, बॉटल ऊपर लहरा के कहा हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, यस, क्या, हाँ हाँ ठीक। फिर बाय दिस टाइम देयर वर डोजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। फिर क्या हुआ, जैसे उसने कहा बॉटल हिला के अपने सिर के ऊपर बॉटल ले ली और बोला कि क्या हम मिल सकते हैं क्या, हमारे पास ये वाइन है, मतलब हमारे पास शराब है, हमारे पास ये मतलब चिकन वगैरह ये सब है, तो क्या हम मिल सकते हैं क्या, ये क्रिसमस है। फिर बाय दिस टाइम, और इसी टाइम के आगे देयर वर डोजन यानी दर्जनों, मतलब 12 से अधिक ही दर्जनों सैनिक देम वॉकिंग चल रहे थे टूवर्ड्स हमारी तरफ। ये लिख रहा, कौन लिख रहा है, वो जिम लिख रहा है अपनी वाइफ को कि दर्जनों सैनिक हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड, जहाँ पे जो लाइन थी ना वो बॉर्डर की लाइन, उसको क्रॉस करते हुए हमारी तरफ आ रहे थे दर्जनों सैनिक, जर्मनी के सैनिक।
फिर आगे एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके हाथों में, किसी के हाथ में एक भी गन, राइफल है ना, बंदूक, किसी के हाथ में गन नहीं थी, सब निहत्थे थे। क्या पता वो युद्ध करने नहीं, कुछ अलग बात करने आ रहे हो। आश्चर्य तो होगा ही, अचानक इतने युद्ध और फिर अच्छा चुपचाप बैठ रहे सब। फिर आगे लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, सबसे आगे कौन आया था, एक मॉरिस नाम का छोटा सा लिटिल, वो आया सबसे आगे। कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कम ऑन बॉयज, के लड़कों चलो, कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। अब उनके जर्मनी के सैनिकों मन में ये था, शायद ऐसा लग रहा है कि वो ये फेस्टिवल है ना क्रिसमस, ये एंजॉय करना चाहते थे। तो बोले किसका हम इंतजार कर रहे हैं, उस जिम और जिम के सैनिकों को कहा, ब्रिटिश वाले को। फिर आगे फिर एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको, फिर उसमें किसी को मतलब कोई रुका नहीं, उनमें से रुके ही नहीं बिल्कुल, कौन रुके, आगे बढ़ते गए वो तो। फिर आई वॉज द ऑफिसर एंड, उसमें लिखा है कि एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देयर, और उनमें से किसी को नहीं रुका, कोई रुका ही नहीं, आ रहे थे। फिर आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था वहाँ पे। जिम बोल रहा है कि मैं था ऑफिसर, तो मतलब अफसर मैं था उस टाइम, मेरा आदेश सब सैनिक मांगेंगे, मानते। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, कि मुझे उन सैनिकों को उसी समय वहीं पर रोक देना चाहिए था, जब उन्होंने सब उठ के आ रहे थे हमारी तरफ, तो मुझे रोक देना चाहिए था उन्हीं को वहीं पर, क्या रुक जाओ बस। और क्योंकि मैं ऑफिसर था, मैं उनको आदेश दे सकता था, लेकिन फिर क्या हुआ, आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवन ऑक्योर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मैं ये नहीं कर सका। मतलब उसने कहा कि मैं ऑकवर्ड, यानी मुझे सूझी नहीं बात। जैसे उसने कहा हमारे पास ये है, और फिर वो खड़े हो गए, फिर हमारे सब चलते हुए आ रहे थे, तो मुझे ये सूझा ही नहीं कि मैं उनको वहीं पे रोक दूं। जिम बोल रहा है, बस वो आते गए हमारे पास में। फिर आगे ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स आर आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, देखो यहाँ पर आया वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ईच दो लोगों के लिए काम आता है, वन अनदर बहुत से, तो बहुत से सैनिकों के बीच में, ग्रे कोर्स खाकी कोर्स मीटिंग इन द मिडल। फिर क्या हुआ कि वो क्या, ऑल अलोंग देयर लाइन्स, उन सभी लाइनों का क्रॉस करके, आई कुड सी, मैं देख सकता था, क्या मैंने देखा, मैन वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, टूवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ, लिखा नहीं वन अनदर, टूवर्ड्स, स्लोली स्लोली, धीरे 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 एक दूसरे, इधर से ब्रिटेन के सैनिक जा रहे हैं, उधर से जर्मनी के सैनिक आ रहे हैं धीरे धीरे। ग्रे कोर्स है जर्मनी के सैनिक, एंड खाकी कोर्स ये थे इंग्लैंड ब्रिटिश सैनिक। मीटिंग इन द मिडल, और दोनों बीचों बीच में मिल रहे थे, जहाँ बॉर्डर थी ना दोनों देशों की, वहाँ के बीचों बीच में, कहाँ पर, जहाँ पे युद्ध होता था दिन में, मतलब कभी कभी युद्ध हुआ था, वहाँ पे बीचों बीच जगह में वो दोनों सैनिक को मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और उनमें से मैं एक था, मैं भी चल रहा था आगे आगे, क्योंकि हमेशा अफसर आगे चलता और सैनिक पीछे, तो मैं भी चल रहा था। हम दोनों देशों के सैनिक, ब्रिटेन के और जर्मनी के दोनों सैनिक आपको सामने मिल रहे थे, जहाँ पे युद्ध होता बीचों बीच में। फिर आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस सब घटना का हिस्सा था, क्योंकि ऑफिसर था मैं, तो सबसे मेरे ऊपर ही बात आ रही है, तो मैं इस सब घटना का जो हो रही थी ना, उन्होंने बुलाया, हम गए, हम मिले, तो इन सब का हिस्सा मैं भी था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, कि इन द मिडल, युद्ध के मध्य में, बीचों बीच में, युद्ध होता है बीचों बीच, जिसको बोलते हैं रण क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे युद्ध होता है, तो वहाँ बीचों बीच में वी वर, हम कौन, जर्मनी के सैनिक और ब्रिटेन के सैनिक, दोनों के बारे में बता रहे हैं जिम, कि वहाँ पर हम वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे, पीस। अब देखो सैनिक होते हैं, क्रिसमस का दिन होता है, वो सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी के तौर पे खड़े हैं, और घरों में सब क्रिसमस मना रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्या हम भी मनाएं, युद्ध कल कर लेंगे, जैसे दीपावली होती है, त्यौहार होता है, तो बोला आज अपन मनाते हैं, फिर बाद में और मना लेंगे। तो उनके मन में यह हम लगा कि हम युद्ध के बीचों बीच में शांति स्थापित कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर अगले वाले वीडियो में हम इससे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि वह मिलने के बाद उन लोगों ने क्या किया।